सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। उम्मीद ये भी है कि जो लास्ट वाला लेक्चर मैंने अपलोड किया था एनिमल सेल के बारे में, वो आप सबने देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम नया लेक्चर अपलोड करेंगे, नया लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। ये लेक्चर होगा प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल को बहुत बढ़िया तरीके से खोलेंगे, उसका खुलासा करेंगे, अंदर की दुनिया को बाहर लाके आपको दिखाएंगे कि वाकई में प्लांट सेल के अंदर कौन सी दुनिया बसी हुई है, कौन सी चीजें हैं। ठीक है, सो एवरीथिंग विल बी रिवील्ड बिफोर यू। आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे चीजों को और बढ़िया चीजों को समझेंगे। तो पहले आप नाम लिख दीजिए टॉपिक का, प्लांट सेल। इसको आप डिटेल से जो है आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिटेल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे और मेरे साथ साथ आप डायग्राम को भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से दिस इज द आउटलाइन ऑफ द प्लांट सेल। गॉट इट। ये सबसे बाहर वाली जो आउटलाइनिंग है, इसको क्या बोलेंगे हम? ये है बेसिकली प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ये बाहर वाले सेल्स की, जो बाहर के क्योंकि ये सेल ऐसा मानिए आप कि बीच वाला सेल, इसके चारों तरफ से और भी सेल्स हैं। सो दिस आउटलाइनिंग इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल वॉल। इसके अंदर क्या होगी, क्या होगा? प्लाज्मोडेस्मेटा होगा। ये सॉरी, प्लाज्मोडेस्मेटा भी होगा और साथ में यहां से इसको क्या बोलेंगे हम? ये जो ग्रीन कलर का मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये मिडल लैमेला। दिस मिडल लैमेला एक्ट्स एज व्हाट? सीमेंटिंग मटेरियल फॉर एडजेसेंट cells to join together to remain attached with each other. ठीक है, to form the compact structure or the definite structure। इसको स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए प्लांट सेल के अंदर ये प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। ठीक है, मेरे साथ साथ बच्चा लोग आप भी ड्रॉ करेंगे ताकि आपको बहुत बढ़िया से जो है डायग्राम भूलेगी नहीं। ठीक है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। अंदर से भी अभी बनानी है, बेसिकली अभी समझा दूंगा मैं किस तरीके से होगी ये। ठीक है, सो इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। ये अपने वाले अंदर सेल, अंदर वाले सेल की क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल ही बेसिकली बाद में जाकर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है और उसी से क्या होता है फिर? प्लांट जो है सेकेंडरी ग्रोथ वहां से शुरू होती है और ये आ गया इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। इसके अंदर मैं बनाऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो ब्लू कलर से मैं ड्रॉ करने वाला हूं, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे अगर बहुत डीप से डिटेल से देखेंगे तो इसमें पिट्स जैसे होते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम अलोंग विद मी। ठीक है, खोल के अगर बढ़िया से आप देखेंगे सो दिस इज द आउटलाइन। साथ साथ में आपको लेबल करके भी बताऊंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। ये है प्राइमरी सेल वॉल, बाहर वाले सेल, क्योंकि ये सेल है इस तरह से प्राइमरी सेल वॉल। अंदर से क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच में ये क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये भी प्लाज्मोडेस्मेटा इसी तरह से कंटिन्यू करेगा दूसरे वाले सेल में। सो दिस इज प्राइमरी सेल वॉल and this is middle lamina। और ये जो है ये बाहर की तरफ जो चैनल जैसा दिखाई दे रहा है, ये दूसरे सेल को क्या दे रहा है? ये मटेरियल पास ऑन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है,
अंदर से जो रेड कलर का मैंने ड्रॉ किया है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे या सेल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर वाला, रेड नहीं है ये, सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर को बोलेंगे, सॉरी करेक्टेड करेक्टेड करेक्टेड, सबसे अंदर वाली ये जो ब्लू कलर की है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे अंदर है। इसके बाहर जो रेड मैंने ड्रॉ की है ना बेटा, ये वही सेल वॉल है, क्योंकि सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, ठीक है। और ये जो बीच में ये ग्रीन कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज मिडल लैमेला व्हिच एक्ट्स एज द सीमेंटिंग मटेरियल। जैसे आप घर पे ईंटों को जोड़ने के लिए बीच में सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं जोड़ने के लिए, इन द सेम वे दिस middle lamella acts as the cementing material or the adhesive material which adheres the adjacent cells of the plant। तो ये क्या है, ये सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। हो गया ये चार चीजें बाहर से हो गई। इसके बाद हम अंदर से ड्रॉ करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसके अंदर होती है सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है, और इट इज filled with the sap or the fluid like structure called as cell sap, ठीक है। इसके अंदर सैप प्रेजेंट होता है, एयर भी होता है, और भी कुछ मटेरियल्स होते हैं जो सेल को हेल्प करते हैं एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसलिए प्लांट सेल्स के अंदर इस वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी की तरफ होता है, यानी पेरिफेरल इन लोकेशन होता है। तो आप इस तरह से ड्रॉ करिएगा मेरे साथ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये डिसकंटिन्यूअस होती है, बीच में इसको पोर्स होते हैं, पिट्स होते हैं, इनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलेंगे। इन द सेम वे एज इन द प्लांट एनिमल सेल्स, इसके बीच में एंटेंगल्ड मटेरियल होता है, और वो कौन सा मटेरियल हुआ, दैट मटेरियल इज कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल। और बीच में एक डेंस बॉडी होती है, उस डेंस बॉडी को क्या बोलेंगे, ये इसको न्यूक्लियोलस बोलेंगे, ठीक है। इन सब के फंक्शन हम वन बाय वन पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसके बाहर से क्या चीज होती है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एज ए नेटवर्क इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये कई जगह पे खाली होता है और कई जगह पे इसके ऊपर क्या चीज होती है, राइबोसोम्स होते हैं, ये गोल गोल स्ट्रक्चर जो होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर, एंड दीज राउंड शेप या गोल शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड राइबोसोम, जिसकी वजह से ये रफ दिखता है, एंड दिस रफ स्ट्रक्चर अपीयर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ribosomes over the surface of endoplasmic reticulum. So because of this the structure is called rough endoplasmic reticulum। और ये जो prominent सी दिख रही है आपको membrane, this membrane is nuclear membrane and this has several pits are there। इन pits को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। और इस न्यूक्लियर पोर से जो है जितनी भी न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं वो बाहर आते हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो या कुछ एंजाइम्स आने होंगे न्यूक्लियस के अंदर से बाहर साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इसमें जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे आप, ये लैमेले होते हैं, they are joined together
और दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, these are photosynthetic structures which are present in the plant cells, and these are the prominent structures which differentiate the plant cell from that of the animal cells। और इसी तरह से इसके अंदर ये एक और स्ट्रक्चर जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, जो एनिमल सेल्स के अंदर मैंने बताया भी था आपको, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये काफी सारे भी हो सकते हैं, बिकॉज जितना इनका फंक्शन होगा उसी हिसाब से ये बनेंगे होंगे। ठीक है, दीज आर डिक्टियोसोम्स, जिनको आप एनिमल सेल्स के अंदर गोल्गी अपरेटस बोलते हो या गोल्गी बॉडीज बोलते हो। हियर दे आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। ठीक है, साथ साथ बनाइएगा डायग्राम बहुत बढ़िया से। ठीक है, छप जाएगी जिस टाइम आप ये बनाएंगे दिमाग में। ठीक है, इट इज filled with certain enzymes which helps in the modification of certain chemical compounds or substances inside the cell. So there are certain other cell organelles like this। ये गोल गोल स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, दे आर कॉल्ड पेरोक्सिसोम्स। इनको हम पेरोक्सिसोम्स, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स बोलेंगे। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं और आरएनए के बने होते हैं। सो दिस इज साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म आ गया। साइटोप्लाज्म ही मेन कंपोनेंट है, इसके अंदर ही सारी की सारी चीजें हैं। इसमें मैक्सिमम जो है मेजॉरिटी वाटर की होती है और बाकी सारे और भी चीजें रहती हैं इसके अंदर, एंजाइम्स वगैरह रहते हैं। और ये सपोर्ट करता है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल एंड ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इनसाइड दिस मीडियम दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो कितना प्यारा सा खूबसूरत सा सेल आपके सामने बन के खड़ा हुआ। आप भी इसी तरह से ड्रॉ करिएगा। दिस इज साइटोप्लाज्म। दिस इज वैक्यूल। इसको पहले यहां की तरफ ड्रॉ करेंगे। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कौन सा वाला है? रफ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस राइबोसोम्स। और ये वाला जो है इधर मैंने इसको खाली बनाया। ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है? ये न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर। और ये क्या है? ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और ये क्या चीज है? ये इसको नहीं लेबल किया, ये बीच में लाइन है इसके लिए। ये क्या चीज है? इसको बोलेंगे क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन। और ये क्या चीज है? दिस इज गोल्गी ऑपरेटस, या इधर हम क्या बोलेंगे, प्लांट सेल की बात हो रही तो दे आर कॉल्ड डिक्टियोसोम। ठीक है, और ये सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियस बेसिकली एक है, बाकी ये सारी चीजें जैसे क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडीज जिनको हम डिक्टियोसोम्स बोलेंगे, या माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल दिस डिपेंड्स, देयर नंबर डिपेंड्स अपॉन दिस फंक्शन ऑफ द सेल। और कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स, और दिस इज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। ठीक है, कोई चीज भूली तो नहीं है? दिस इज क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्माटा, MATA।
शायद से बाहर स्क्रीन से ना जाए, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नोट कीजिएगा। अगर आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। डिटेल में हम अगले वाले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मैं नटशेल में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद इसी लेक्चर में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। देन अगर हो सके लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाहर से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज बाहर से क्या चीज है, वो है सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? क्या होती है सेल वॉल? सेल वॉल एक आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। लिमिटिंग का मतलब होता है उससे बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। प्लांट सेल में आउटर यही होती है। आप यहां कंफ्यूज मत होना कि सेल वॉल रेड से सर ने ड्रॉ की है, इसके बाद तो ये है, उसके बाद और है। बेटा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये नेक्स्ट वाले सेल का है। आप इमेजिन करो 4 कमरे आपके पास हैं, वो साथ साथ में जुड़े हैं, ठीक है। तो आप प्लास्टर दिखाएंगे ना, सबसे पहले अंदर वाले रूम का प्लास्टर दिखाएंगे, उसके बाद ईंटों का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, उसके बाद जो आप बाहर वाला प्लास्टर भी शो करेंगे, वो बाहर वाला वो नेक्स्ट रूम का होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो ये है, दिस आउटर स्ट्रक्चर इज द सेल वॉल ऑफ अनदर एडजेसेंट सेल ऑफ द प्लांट, ठीक है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा जो ये सॉरी मिडल लैमेला जो है, ये बीच में जो ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। दो कमरों के बीच की दीवारें आपस में जुड़ी हैं, जोड़ने के लिए हमने बीच में उनको क्या रखा बेटा, कोई सीमेंटिंग मटेरियल रखा। जैसे सीमेंट रेत मिक्स करके लगाते हैं ना, इसी तरह से ये सीमेंटिंग मटेरियल का काम कौन करेगा, ये मिडल लैमेला, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर पहली सबसे बाहर वाली चीज क्या है, वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, दैट हेल्प्स द प्लांट टू मेंटेन इट्स शेप। बेटा हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से करेंगे, आपको बहुत बढ़िया से समझ आना चाहिए वन बाय वन, वरना मैं स्क्रीन छाप के रखूंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। वन बाय वन चीज को पढ़ेंगे हम, ठीक है। मेंटेन इट्स शेप, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। और इसका मेन फंक्शन तो यह आ गया। इसके बाद इसकी कंपोजिशन क्या होती है, किस चीज की बनी होती है ये, व्हाट इज द कंपोजिशन, किस चीज की बनी होती है सेल वॉल। प्राइमरीली मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेन इसका कंपोनेंट सेलुलोज होता है, फिर हेमी सेलुलोज भी होता है, कुछ पार्ट में थोड़ा बहुत इसमें कुछ ट्रेसेस पेक्टिन के पाए जाते हैं, पेक्टिन, लिग्निन, ठीक है, सब्रिन भी होते हैं इसमें कुछ, एटसेट्रा, ठीक है। दीज आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स, आर द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। फंक्शन हो गया। ये शॉर्ट में मैं इसके साथ इस विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक थिंग्स व्हिच आर रिगार्डिंग दीज पार्ट्स ऑफ द सेल। जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेल के पार्ट्स को पढ़ेंगे, वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इन अ डिटेल, ठीक है। सेल वॉल के बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। I should use
another color of the marker so that you can clearly distinguish the definition term here. This is plasma membrane. What is plasma membrane? ये एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट होती है, लिमिटिंग होती है, सबसे बाहर वाली होती है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ होती है? इट इज प्रेजेंट इनर टू द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर होती है, जो ये मैंने ब्लू कलर की सबसे अंदर साइटोप्लाज्म के बाहर वाला रीजन में कवर किया है, इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, इसमें क्या होता है बेसिकली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज का बना होता है? फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, अलग किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग किस्म के प्रोटीन, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स भी जुड़े रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का कुछ हिस्सा रहता है, एटसेट्रा। प्रोटीन भी अलग किस्म के, जैसे टनल प्रोटीन या इंटेग्रल प्रोटीन भी बोलेंगे उनको, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स उनको कहा जाता है। अभी आगे जब नेक्स्ट या इसी में हो सके तो क्लियर हो जाए तो पढ़ लेंगे उसमें ही, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद दिस इज साइटोप्लाज्म व्हिच एक्ट्स एज द मेन सबस्ट्रेटम हियर, ठीक है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। अरे फिर से वही हो गया, दूसरा कलर यूज करूंगा ताकि आपको क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाए। साइटोप्लाज्म, आई थिंक आपको दिख रहा होगा क्लियरली, अगर इन केस नहीं दिखता तो मैं बता भी रहा हूं साथ साथ में। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज सेमी फ्लूइड और jelly like structure where all the metabolic activities takes place, ठीक है। क्या सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के अंदर होती है, ठीक है। बात कर रहा हूं साइटोप्लाज्म की, और ये भी दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दो रीजन्स में, हिस्सों में नहीं, दो रीजन्स में। बाहर वाला रीजन जो है ये इसको कहेंगे एक्सोप्लाज्म, और अंदर वाला जो बीच वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे एंडोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वैक्यूल, जो सेंट्रली लोकेटेड है। वैक्यूल क्या चीज है? इट इज सेंट्रली लोकेटेड इन प्लांट्स, ठीक है, और कम नंबर में होते हैं, यूजुअली एक होता है या कम नंबर में, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एनिमल सेल्स। कंपेरेटिवली यहाँ कम नंबर में होते हैं, ये एनिमल सेल्स में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और उनमें साइज भी छोटा है होता है और न्यूमरस होते हैं, ये भी एक डिफरेंस आ जाता है यहाँ से, ठीक है। इट इज सेंट्रली लोकेटेड membrane bound structure filled with सेल सेल। और इसकी जो बाहर से मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, उसको हम टोनोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। दिस इज टोनोप्लास्ट, ठीक है, इट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ओके। हो गया थोड़ा सा इसके बारे में, बिकॉज मैं कह रहा हूं कि ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं
नटशेल में, थोड़ा बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा ज्यादा डिटेल में, क्योंकि हमने पढ़ना है एक एक चीज को, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, इसके बाद देखेंगे हम क्लोरोप्लास्ट। बेटा क्लोरोप्लास्ट मैंने यहां एक्चुअली किया, और भी होते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। सपोज करो ये मेरे पास ल्यूकोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज ल्यूकोप्लास्ट। कुछ क्रोमोप्लास्ट होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं बेसिकली। मैं एक क्लोरोप्लास्ट नहीं लिख रहा हूं यहां, मैं लिखूंगा प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या हैं? ऐसी सेल ऑर्गेनली जो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होता है, ये एनिमल सेल्स में नहीं होता है। प्लांट सेल्स को ये डिफरेंशिएट करता है एनिमल सेल से। बाकी कुछ चीजें जो है कॉमन है दोनों में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। आप एक काम करिएगा, जो मैंने पिछले लेक्चर में प्लांट एनिमल सेल ड्रॉ किया है और ये किया है, दोनों को कंपेयर करना। यहाँ कुछ चीजें स्क्रीनशॉट लेके कंपेयर करना, कुछ चीजें यहाँ एडिशनल हैं जो वहां नहीं थी। जैसे सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, वो यहाँ नहीं है, ठीक है, वहां नहीं था। उसके बाद सेल वॉल है, मेन डिफरेंस ये है, ठीक है। सो दीज आर द टिपिकल डिफरेंसेस। तो प्लास्टिड्स क्या है? ये ऐसे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। और इनका फंक्शन क्या होता है? ये अलग अलग फंक्शन के होते हैं। कुछ कलरेशन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं? पिगमेंटेशन के लिए। व्हाट आर पिगमेंटेशन? जैसे आपने रंग बिरंगी चीजें देखी होंगी, जैसे कलरफुल चीजें जो प्लांट्स के अंदर होती है। सपोज पेटल्स कलरफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेट जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, रेडिश का, कैरेट का, या हर एक जो है प्लांट के अंदर चीजों का कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक कलर किसकी वजह से आता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और कुछ जो है कलरलेस चीजें होती हैं, जैसे व्हाइटिश कलर का कोई पार्ट होगा प्लांट में, तो दैट इज उस कैरेक्टर के पीछे का जो ऑर्गेनली है या उसके पीछे का राज किसके पास है? वो है ल्यूकोप्लास्ट के पास, ठीक है। और ग्रीन कलर्ड जो भी पार्ट्स हैं या ग्रीन कलर पिगमेंट जिसमें भी है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये? 3 किस्म के। पहला आ गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। देन क्रोमोप्लास्ट, देन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट भी फर्दर जो है और भी किस्म के होते हैं। जैसे और फर्दर अगर देखा जाए तो एमाइलोप्लास्ट होते हैं, एल्यूरोप्लास्ट होते हैं, एलियोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। स्टोरेज के लिए उनका काम ज्यादातर होता है। कुछ कलरेशन के लिए होते हैं, कुछ स्टोरेज के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे पल्सेस के अंदर, दालों के अंदर जो है आपने देखा होगा, उनमें ऑयल मतलब या फैट्स, ऑयल जो है उनके अंदर प्रेजेंट रहता है या स्टोर रहता है, उनके लिए भी प्लास्टिड ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टार्च प्लांट सेल्स के अंदर, जिनका मेन ये भी डिफरेंस है कि इनका रिजर्व्ड फूड जो है वो किसकी शक्ल में होता है? स्टार्च की शक्ल में होता है। एंड दैट स्टार्च इज बीइंग स्टोर्ड बाय दीज प्लास्टिड्स, ठीक है। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट प्लास्टिड। इनको भी डिटेल में पढ़ना है हमने आगे, ठीक है। तो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। देन इसके बाद इसको मैं इरेज कर दूंगा और अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं। इन केस बेटा कोई भी चीज इनकम्प्लीट रहती है या कोई भी चीज आपको सता रही है, दिक्कत कर रही है, जिसमें आपको समझ नहीं आ रही, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। एवरीवन विल बी आंसर्ड, एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर्ड क्लियरली विद साइंटिफिक रीजन, बहुत बढ़िया से। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस क्या चीज है? यहाँ पे मैं इससे लिखूंगा, न्यूक्लियस क्या चीज है? न्यूक्लियस यहाँ पे पेरिफेरल है बेटा। एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रली लोकेटेड था,
यहाँ पे पेरिफेरी, पेरिफेरी होता है एक कोने की तरफ या साइड पे, ठीक है। एक कमरा है हमारे पास, कमरे के बीच को सेंट्रल बोलेंगे और चारों तरफ से जो दीवारें हैं ना उनको पेरिफेरल बोलेंगे, दीवारों के पास पास वाला, तो दीवार की तरफ है ये धकेला हुआ। एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रली लोकेटेड लार्ज वैक्यूल, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज, इट इज पेरिफेरल इन पोजीशन या लोकेशन। और ये मैंने एनिमल सेल्स में बता दिया है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होता है, ठीक है। इसको हम बॉस ऑफ द सेल कह सकते हैं, कंट्रोल सेंटर बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेटर बोल सकते हैं, चेयरमैन बोल सकते हैं। चेयरमैन बाबा बैठा है, यही सारी चीजें करवाता है सेल के अंदर, जितनी भी चीजें होती है बेटा यहीं से कंट्रोल होता है। कंट्रोल सेंटर यहाँ है। स्कूल के अंदर जैसे प्रिंसिपल होता है ना जो ऑर्डर्स करता है, एक बॉस होता है, इसी तरह से बॉस बना बैठा है ये, ठीक है, कोने पे यहाँ, ठीक है। बहुत पावरफुल चीज है ये। जितना भी हमारे अंदर प्लांट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ठीक है, कोई लंबा है, चौड़ा है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है कोई, ठीक है, कोई इंटेलिजेंट है, क्या है, अगर जेनेटिकली वो चीजें हैं तो वो सारा का सारा किसके पास कंट्रोल है, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, एंड ऑल इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस न्यूक्लियस, सो इट कैन बी कॉल्ड एज अ बॉस ऑफ द सेल, ठीक है। सो इट कंटेन्स क्रोमेटिन होता है यानी क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल होता है इसके अंदर, न्यूक्लियोलस। अगर क्रोमेटिन है तो आप जेनेटिक मटेरियल कह सकते हो, इसमें जेनेटिक मटेरियल ही है वो भी, ठीक है। उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन होती हैं जो कि न्यूक्लियोसोम मॉडल में या डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है, न्यूक्लियो ये हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और इट इज सराउंडेड बाय surrounded by surrounded by न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल लेयर्ड है, और बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, विच इज डबल लेयर्ड और डिसकंटिन्यूअस होती है, हैविंग न्यूक्लियर पोर्स फॉर passage of certain nuclear materials, गॉट इट। और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है, ठीक है, ये वाला न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें डिक्टियोसोम्स। व्हाट इज डिक्टियोसोम? It is a stack of parallelly, P-A-R-A-L-L-Y, parallelly placed, इनको बोलेंगे सिस्टर ने कह सकते हैं हम, लैमिले टाइप होते हैं ये, placed structures which helps in secretion, formation, secretion या formation, delivery and modification of certain cellular materials which are vital for the, vital means important,
फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ठीक है, ये वैक्यूल्स की फॉर्म में बनाएगा और फिर डिलीवर कर देगा। हम कह सकते हैं कि इट एक्ट्स एज द पोस्ट मैन ऑफ द सेल, क्योंकि अलग अलग जगहों पे चीजों को लेके जाता बेटा। ठीक है, शाबाश। तो मेरा बच्चा अब आगे इसके बाद राइबोसोम्स। व्हाट आर राइबोसोम्स? मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक वाहिद एकमात्र ऐसी ऑर्गेनेल सेल के अंदर जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। वो किस चीज का बना होता है? मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द सेल। अब सेल के भी किस पार्ट में, या तो साइटोप्लाज्म में होगा या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा। ठीक है, सेल कंपोज्ड या फॉर्म्ड ऑफ कुछ प्रोटीन्स के बने होते हैं और आरएनए का। ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, आरएनए का, और इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड इसकी वजह से इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस सेंटर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सो दिस इज अबाउट राइबोसोम्स। ठीक है, तो चलिए आई एम गोइंग टू इरेज दिस वंस अगेन to create the space for the further material to be discussed with you here. न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, न्यूक्लियोसोम्स हो गए, अब है माइटोकॉन्ड्रिया। देन माइटोकॉन्ड्रिया है। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है? ये भी मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड स्ट्रक्चर which helps in पावर जनरेशन। कैसे? बाय secreting ATPs। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को स्क्रीट करता है, ये स्क्रीज करता है अपनी मेम्ब्रेन से, उसको बोलेंगे हम, सॉरी ये है मेम्ब्रेन से, उसको बोलेंगे हम एटीपी। और उस एटीपी से क्या होता है? ये पावर जनरेट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल के अंदर। ये हम जिस टाइम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, वहां पे आप इसका पूरा का पूरा चैन पढ़ेंगे, किस तरह से जो है ये पावर जनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आगे साइकिल्स पढ़ेंगे आप। ठीक है, वो उनमें पता चल जाएगा। सो इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसकी वजह से इसका निकनेम सब रिपीट क्या पड़ा है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट भी हो गया। ठीक है, अब कुछ प्रोक्सिसोम्स होते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर बेटा, जिनके अंदर कुछ एंजाइम्स, कुछ कैटलिस्ट, कुछ मटेरियल पड़ा रहता है जो सेल की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल में आता है, काम में आता है। पढ़ेंगे आगे डिटेल में जिस टाइम हम साइटोस्केलेटन वगैरह आगे जो चीजें पढ़ेंगे हम, उनमें क्लियरली इन चीजों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें सेंट्रियोल नहीं बनती है, जैसे उनमें उनमें था ना एनिमल सेल्स में था सेंट्रियोल, यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होता है एनिमल, ये प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है, बिकॉज यहाँ पे एन एस्ट्रल रेज बनती है। एन एस्ट्रल रेज के थ्रू जो है क्या होता है, यहाँ पे
सेल डिवीजन में हेल्प करती है एनेस्ट्रोलेज, ठीक है, वो आगे पढ़ लेंगे सेल साइकिल सेल डिवीजन में भी हम क्लियरली। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट प्लांट सेल। अब बाकी सारी चीजें जैसे वैक्यूल हो गया, डिक्टोसोम्स हो गया, क्रोमेटिन मैंने बताया ये डीएनए की एक थ्रेड कह सकते हो आप, जिस टाइम इसको आप और थोड़ा सा एक किस्म का बुन के रखेंगे ना तो एक धागा टाइप, जैसे आप रस्सी को बुन के रखते हो, धागे से बनती है रस्सी, ठीक है, तो वो रस्सी एक डीएनए कहलाएगा, ठीक है, उसी का क्रोमेटिन, उसी का और ज्यादा आप पैकिंग करेंगे तो एक क्रोमोसोम की शेप ले लेता है, फिर न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो बाहर आ जाता है। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेफ्ट ओवर हियर नाउ, आई एम गोइंग टू डिस्कस इट हियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन बोन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और यूजुअली ये न्यूक्लियस के बाहर से सराउंडेड होता है, न्यूक्लियस इसको अपने बाहर से जो है स्पेस देता है, ठीक है, और न्यूक्लियर पोर्स कई बार इसी के साथ कंटिन्यू चैनल जैसे बनाते हैं, ठीक है। सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये भी। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर which helps in transportation of certain cellular and nuclear materials। गॉट इट बच्चा? तो ये दो किस्म का होता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। किस टाइप का होता है, क्या क्या होते हैं? पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER for endoplasmic reticulum here, and smooth endoplasmic reticulum। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ के ऊपर क्या होते हैं? वाई वी कॉल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बिकॉज इसकी सरफेस के ऊपर क्या होता है? सरफेस के ऊपर प्लस मींस प्रेजेंट क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, और इसमें द लैक राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं बिकॉज इसकी सरफेस इसी वजह से जो है स्मूथ दिखती है, तो इसका नाम पड़ा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहली चीज ये एक किस्म का मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को। दूसरा फंक्शन इसका ये रहता है कि क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्टरीज कहा जाता है, सो इनडायरेक्टली इट इज इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद ये कई लिपिड्स बनाने में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद बहुत सारे कुछ एंजाइम्स को प्रेजेंट कर ये बनाने में हेल्प करता है, और सेल के अंदर के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। सो 4-5 फंक्शंस आए और भी बहुत डिटेल में पढ़ने हैं आगे हमने आने वाले लेक्चर्स, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने में, ये सारे के सारे ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है, ये काफी बड़ा कंटेंट है ये, ठीक है, इसको एक एक चीज को हमने डिटेल में पढ़ना है। बेटा आपने वो 1 लाइनर 2 लाइनर नहीं पढ़ना है, दिस इज जस्ट फॉर योर कवरेज ऑफ द पॉइंट्स हियर। ये कवर कर रहा हूं मैं चीजों को थोड़ा थोड़ा कि अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या क्या चीजें हैं, इससे काम नहीं चलने वाला, ये तो 1 लाइनर है, इनको हमने डिटेल में पढ़ना है, स्ट्रक्चर इनका, इनका फंक्शन, ठीक है, पहली बार किसने देखा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे हम, पूरा डिटेल में इसका ज्ञान बांटेंगे आपके साथ। सो वैक्यूल भी हो गया, डिक्टोसोम्स, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोफाइब्रिल्स, बताया मैंने, ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट सेल के अंदर जो एक किस्म का मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं ये सेल को। फिर टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट किस चीज को बोलेंगे? इट इज द कवरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन इन विच द सेल शेप इज प्रेजेंट, और ये क्या स्ट्रक्चर बनाता है? वैक्यूल बनाता है। वैक्यूल किस में हेल्प करता है? इसमें अगर कोई चीजें सेल के लिए कोई एंजाइमेटिक चीजें अगर पैक्ड होंगी, ठीक है, तो वो एंजाइमेटिक और कैटालिटिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे।
कईयों में हवा भरी रहती है, एयर फिल्ड होते हैं, वो बियोंसी में हेल्प करते हैं जैसे एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। फिर प्राइमरी सेल वॉल बताया मैंने, मेड अप ऑफ पहले ही सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है, पैक्टिन, लिग्निन, सबरिन और भी कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। मिडिल मिडिल लैमेला, इट एक्ट्स एज द सीमेंटिंग मटेरियल। फिर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इट इज प्लाज्म नॉट, इट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इट्स नॉट क्लोरोप्लाज्म, इट्स क्लोरोप्लास्ट, सॉरी, ठीक है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, पेरोक्सिसोम्स, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, ल्यूकोप्लास्ट और कुछ स्ट्रक्चर्स आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको आप बोल सकते हो क्रोमोप्लास्ट। So all these things are the parts, are the components where plant cell have or plant cell supports, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्लांट सेल के अंदर है। अब हम इसमें थोड़ा सा कर लेंगे आगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर लगता है फिर इसी जगह पे हम एंड करेंगे इसको, क्योंकि ज्यादा लंबा ना हो जाए, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो अगले लेक्चर में फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल को लेकर पढ़ेंगे अच्छे से, बढ़िया से, पूरे डिटेल में उसका ज्ञान बांटेंगे आपके साथ, पूरा खोलेंगे, खुलासा करेंगे, ठीक है। तो बेटा अब पढ़ेंगे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस, टिपिकल 5-6 डिफरेंसेस पढ़ेंगे, तो ये लेक्चर एंड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि प्लांट सेल का आज पढ़ लिया, एनिमल सेल कल पढ़ लिया था हमने। सो अब इनके बीच में जो टिपिकल डिफरेंसेस आपको क्या क्या दिखने को मिल गए वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है? आर यू गेटिंग? आपको जिस चीज की डिमांड होगी, जिस टॉपिक की डिमांड होगी, या आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, या आपको किसी चीज में कंफ्यूजन रह रही है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए, वहां पे मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट। दिस इज प्लांट सेल, दिस इज एनिमल सेल, कौन कौन सी चीज होगी जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेगी इन दोनों के बीच में। पहली चीज बाहर से ही देखेंगे तो प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल लैकिंग का मतलब एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके बाद अंदर आएंगे तो वैक्यूल देखेंगे जो बड़ा दिख रहा है बीच में, ठीक है। वैक्यूल्स आर लेस इन नंबर एंड समटाइम्स क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड, ठीक है। लार्ज होता है, ठीक है, लेस इन नंबर, लार्ज इन साइज, लार्ज एंड सेंट्रल, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज एंड लार्ज इन नंबर, इनका नंबर भी ज्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें देखा जाए तो इनमें क्लोरोप्लास्ट सिर्फ इसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, यहां पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, वेयर इन एनिमल सेल्स क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट, ठीक है। सेंट्रियोल नहीं बनती है यहाँ, ठीक है, या स्पिंडल फाइबर जो बनती है वो एनेस्ट्रल रेज बनती है, ठीक है। यहाँ स्पिंडल फाइबर्स की जगह सेंट्रियोल एब्सेंट, सेंट्रियोल प्रेजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मेन क्या चीज होती है इनके अंदर, जैसे कि यहां आपने देखा प्लाज्मोडेस्मेटा और शायद हाँ प्लाज्मोडेस्मेटा मुझे पीछे भूल गया बताना,
प्लाज्मोडेस्माटा का क्या मतलब है, ये हाँ बोला भी था मैंने, वैसे लिख के नहीं दिया। प्लाज्मोडेस्माटा आर द चैनल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प इन पासेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, सो इसके बाद स्टोर्ड फूड प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल सेल्स के अंदर स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब इनकी डिवीजन होती है, सेल की डिवीजन होती है, यानी सेल साइकिल में जब आप पढ़ेंगे आगे, जब सेल डिवाइड करता है इधर मियोसिस और माइटोसिस, जब लास्ट वाला फेज उसमें एक होता है साइटोकाइनेसिस, उसमें दो डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस इज सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ। ठीक है, इज फैसिलिटेटेड बाय, किससे, साइटोकाइनेसिस किससे होती है, यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन से, occurs by forming सेल प्लेट, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हेल्प करता है इस चीज को बनाने में, सेल प्लेट फॉर्मेशन में। और ये भी खास करके ये ये करता है कॉल्गी ऑपरेटर्स या डिक्टोसोम ज्यादातर। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, occurs by invagination of plasma membrane और उसको हम सेल फॉरो या एनिमल फॉरो बोलेंगे। सेल फॉरो बनता है, वो कैसे बनता है, ये आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बढ़ता है, इस साइड से बढ़ेगा, बीच में कट हो जाएगा और दो सेल्स बनेंगे। और सेल प्लेट कैसे बनेगी, इस तरह से अंदर से वो भर भर के, जैसे बीच से सेंट्रल से, क्योंकि उस टाइम ये चीजें जो है अलग हो जाती है, इसके लिए स्पेस बन जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर मटेरियल जो है बीच में आ जाता है। ठीक है, तो बीच में सेंट्रली लोकेटेड क्या हो जाती है, सेल प्लेट बन जाती है। ठीक है, और वो बाहर की तरफ जैसे बढ़ेगी, सेल के कंटेंट को पूरे दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये है मैन टिपिकल डिफरेंसेस। ठीक है, सो इसके अलावा कुछ होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये कुछ टिपिकल चीजें थी जो प्लांट सेल और एनिमल सेल को आपस में जुदा करती हैं, अलग करती हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। इन केस कोई भी चीज आपको रहती है, कंफ्यूजन रहता है, सो प्लीज 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 लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपका हर दिक जो है उन चीजों का जवाब दूंगा। और इसके बाद आप बच्चों से सिर्फ एक ही चीज है कि आप मेरी वीडियोस को पूरा पूरा देखिएगा, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, और इसके बाद में इनके बारे में नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ की शक्ल में, या तो टेलीग्राम चैनल पे अपना जो है उस पे, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे के रखूंगा, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आई विल मेक देम और उसके बाद शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जो भी चीज आपको चाहिए, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आ जाए और आप नई वीडियो देखिए और सीरीज को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।